पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन उड़ता देखा जाए तो आतंकियों की हरकत समझी जा सकती है या फिर तस्करों की। लेकिन यूपी के अंदर पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में ड्रोन की दहशत है। लोगों का मानना है कि इस ड्रोन के जरिए रात में रेकी कर चोर मौका देखकर घरों में चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा और आसपास के दूसरे जिलों में कुछ गांवों के पिछले 2 दिन बेहद डर और खौफ में गुजरे हैं। वजह है रात के अंधेरे में उड़ता हुआ ड्रोन। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने रात के अंधेरे में अपने घरों के आसपास ड्रोन को उड़ते देखा है। ये ड्रोन किसी यूट्यूबर द्वारा उड़ाए जा रहे हैं या किसी की साजिश है, अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ड्रोन की उड़ान के बाद घरों में चोरी और डकैती की घटनाएं होने लगी तो माना जा रहा है कि इसके पीछे ड्रोन की साजिश है और शातिर बदमाश ड्रोन के जरिए ही किसी की घर की टोह लेते हैं, जानकारी हासिल करते हैं और फिर रात को मौका पाकर कीमती सामान पर हाथ साफ कर देते हैं। ऐसी ही दहशत से मुरादाबाद के कुछ गांव जूझ रहे हैं, जहां सच्चाई की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची अन्यारी गांव। इस घर में 1 महीने पहले ही डकैती हुई है और 6 डकैतों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर 2.5 लाख कैश और सोना चांदी लूट लिया। मुरादाबाद हो या फिर रामपुर, बरेली, ऐसे तमाम जिलों में इस समय ड्रोन की दहशत है। ड्रोन जो कि रात में निकलता है, उसको कौन उड़ाता है, उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस के पास भी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग रात में निकल पड़ते हैं अपने घरों की सुरक्षा करने के लिए, अपने गांव की सुरक्षा करने के लिए। आज से करीब 1 महीने या 1.25 महीने पहले अगर हम देखें तो एक घर में चोरी हुई। चोरी 2.5 लाख रुपए की हुई। सोना जेवरात चुरा लिए गए। क्या उसका भी ड्रोन कनेक्शन था? इसी को देखते हुए हम आ गए हैं एक घर में। यहाँ पे अन्यारी में एक परिवार रहता है। ये परिवार जब रात में सो रहा था तब उनको शायद ही पता था कि धीरे धीरे कदमों से कोई शख्स इनके घर में चोरी करने आ रहा है। जब सुबह हुई होगी तो लोगों ने देखा होगा और पता चला कि उनका अच्छा खासा पैसा गायब हो चुका है। पुलिस रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट होने के बाद जो है कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए। वही एक शख्स हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आपका सर? मनीराम। मनीराम जी, इस समय हम देख रहे हैं पूरे गांव में जो है ये ड्रोन की दहशत है। सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि कितना रुपया चोरी हुआ आपका और कितना जेवर चोरी हुआ? ये हमारा 2.5 लाख कैश था और जी 1.5 पौने तो सोना था और आधा किलो चांदी थी। ये सब सामान हम ले गए, हमें बंद कर गए, कोटे में गिर गए। अच्छा, आपको बंद कर गए थे? हाँ, बंद कर गए थे हमें। क्या हुआ था? थोड़ा सा आप तफसील से बताइए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या हुआ था उस समय? उस समय हम 4 पे लेट रहे थे। वो जीने के रास्ते आए 6 जने और वहाँ का उन्होंने हमें एकदम ही दबोच लिया। अच्छा। हाँ, फिर हमारे तो मतलब एक तरह से डकैती हुई है। तो डकैती, चोरी तो हुई नहीं है ना? डकैती। अच्छा। तो उन्होंने हमारे हाथ बांध के हम कमरे में पैक कर दिया और सारा सामान लेकर फरार हो गए। अच्छा, तो कितने लोग थे? 6 लोग थे वो। 6 लोग थे। मुंह ढका होगा? सब ढका नकाब लगे हुए थे। हाँ, आप आ जाइए आगे थोड़ा। महिलाएं भी, उनसे भी बातचीत। दोनों जनों के तमंचे लगा ली थी, 2 जनों ने। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? 1 बजे 1:30 बजे की। और इसी तरीके से मसला अब ड्रोन से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। उसी के बाद से ही यहाँ के गांव के लोग जो हैं वो दहशत में हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहाँ पर बंद किया था। थोड़ा सा जल्दी से हमें चल के बताइए। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इनके साथ क्या हुआ। आपको कहाँ पे बंद किया था, किस जगह पर? यहाँ पर उन्होंने पकड़ा, हम यहाँ पे लेटे थे चारपाई पे। यहाँ पे आप लेटे हुए थे? हम। हाँ। और हमें इस कमरे में उन्होंने बंद करा। इस कमरे में बंद कर दिया हमें। अच्छा। और इसमें हमारा सब कैश और सोना चांदी सब इसमें था, सेफ में रखा हुआ। अच्छा। सब इसमें सील लिखा, हमें इसमें पैक करके और फिर वो चले गए यहाँ से। अब चलते हैं मकान के ऊपर और देखते हैं वो जगह जहां से चोर घर में घुसे थे। सीढ़ी लगाई थी उन्होंने, इधर से आए थे। क्या लगाई थी? सीढ़ी। अच्छा, सीढ़ी लगाई थी यहाँ पे। कहाँ सोते आप लोग? यहीं पे छज्जा लगा के? यहीं पे इधर ही? हाँ, यहाँ पे लगा कर फिर घर चढ़े थे, फिर वहाँ से जाल काट कर फिर अंदर को एंट्री करी थी।
अब हम चलेंगे दूसरे गांव में जहां पर इसी तरह का मामला हुआ, लेकिन उसमें भी ड्रोन कनेक्शन था या नहीं था वो समझेंगे। लेकिन ड्रोन का कनेक्शन सामने लगातार आ रहा है। लोग दहशत में हैं कि जब भी ड्रोन उड़ता हुआ देखते हैं उनको लगता है किसी का नंबर आ गया है या किसी के घर में अब चोरी होने वाली है। जब न्यूज स्टेट की टीम अनियारी गांव के इस मकान को देखकर नीचे उतरी तो गांव के संपर्क मार्ग पर गांव के युवकों की टोली दिखी जो पहरा दे रही थी और लोगों को चौकन्ना करने की सलाह दे रही थी और आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक दूसरे को सूचना भी दे रहे थे। इस ड्रोन के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए रात के समय में मुरादाबाद के करीब 12 गांव को कवर करने के लिए हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद का ये एक और गांव जहां पर हम पहुंचे हैं और रात के सन्नाटे में कुछ लोग आपको जरूर दिखाई देंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये रोड है अंदर गांव की तरफ जाने वाली और इसी गांव के रोड से ही तमाम गांव जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। ये भी कि इस दहशत को इतना ज़्यादा देखा गया है, इसकी दहशत इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो लगातार रात में रैकी करते हैं। कुछ लोगों को अगर हम रोकेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। भैया आप लोग कहाँ से हो, किस गाँव से? हम मनियारी गांव से हैं जी। मनियारी गांव से? अनियारी गांव से। जी जी, अनियारी गांव यही है जहाँ पे? अनियारी गांव यही है। अच्छा, यही यहाँ पर भी ड्रोन की दहशत है क्या? हाँ, ड्रोन उड़ने की बात है? हाँ, एक दिन ड्रोन देखा गया यहाँ पे, आधा घंटा प्लस मोड़े, 2 ड्रोन एक साथ में। 2 ड्रोन एक साथ में एक ही मकान पे उन्होंने रैकी करी है जो तालाब के पास में मकान है। अच्छा, तो ये ड्रोन जो उड़ते हैं क्या करते हैं, क्या है दहशत, क्यों है इसकी? दहशत ये है, यहाँ पे एक पहले से चोरी हो चुकी है, मतलब डकैती सी हुई है वो भी, तो 5 लाख तक की चोरी है लगभग। सामने देखिए, ये बिल्डिंग है बड़े भाई, यहाँ पर हो चुकी है चोरी। यहाँ पर डकैती हो चुकी है? बिल्कुल तमंचों के बल पे। तमंचों के बल पे डकैती, बंधक बना के उन्हें। अच्छा, बंधक बना करके। उसके बाद कुछ और घटनाएं सामने आई? और घटना को सामने नहीं, आते जाते लोग दिखाई दिए, जैसे रास्तों पे रात के नाइट में उसमें छुपे, चोरी छुपे ऐसे। ये ड्रोन रात के समय ड्रोन का उड़ना, इससे ड्रोन से क्या करेंगे वो जो ड्रोन उड़ा रहे हैं? ऐसे तो कोई भी कुछ नहीं बता सकता जब तक कि कोई कंफर्मेशन ना हो जाए। कोई रैकी करने की कोशिश करते हैं, मकान के पीछे ऐसे उड़ा रहे हैं दोनों तरफ से, एक बार इधर जा रहा है इधर जा रहा है, घुमा घुमा के मकान पे उड़ा रहे हैं, नीचे करने के लिए ऊपर ला रहे हैं। देखे गए हैं, कभी काफी लोगों ने वहाँ पे देखे हैं वो। गांव में पहरा देने वाले युवक अनजान लोगों या वाहनों को रोककर चेक करते हैं और संतुष्ट होने पर ही उन्हें आगे बढ़ने देते हैं। न्यूज स्टेट की टीम कुछ और आगे बढ़ी तो पहुंची नरसंगाबाद गांव। यहाँ भी हाथ में डंडा, फरसा और टार्च लिए लोग पहरा दे रहे थे कि कहीं कोई ड्रोन तो नहीं उड़ रहा है। नरसंगाबाद गांव में एक घर से बाकायदा लाउड स्पीकर से गांव में सूचना का ऐलान किया जा रहा था और चेतावनी दी जा रही थी ताकि लोग समय रहते सचेत हो जाएं। मुरादाबाद के नरसंगाबाद में हम आ चुके हैं और यहाँ से तमाम गांव को सूचना दी जाती है। ये एक तरह से केंद्र बन चुका है सूचना देने का लाउड स्पीकर पर। क्या ये अफवाह है या फिर एक कोई ग्रोह एक्टिव है इस इलाके में जो ये देख रहा है कहां कहां पर घर में लोग हैं, किस तरह से रहते हैं और उसकी रैकी करता है बाकायदा ड्रोन के जरिए। लेकिन किस तरह से सूचना दी जाती है यहाँ पर लोगों को। क्या नाम है आपका? विनीत त्यागी। विनीत त्यागी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर जैसे पता चलता है कि आजू बाजू वाले गांवों में चोर आए हैं या हमारे गांव में कोई वारदात होती है तो हम उसकी सूचना माइक पर अनाउंसमेंट कर देते हैं, जिससे कि गांव जागरूक हो जाए और सभी मेंबर जागते हुए सोएं और अपने घर की हिफाजत करें। आप जरा सूचना दीजिए। ये इस समय के रात के 8:30 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं करीब, तो अब आप सूचना दीजिए किस तरह से आप देते हैं? सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, सभी व्यक्ति जागते रहें और अपनी अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे व्यक्ति को ग्रुप में डालते रहे, जिससे कि हमें जानकारी रहेगी कि हमारा गांव सेफ है। धन्यवाद। तो ये देखिए, ये आवाज कम से कम 2, 3, 4 गांव तक पहुंचती होगी और यहीं से वो एक तरह से केंद्रित है। आखिर कौन उड़ाता है ये ड्रोन और क्या मकसद हो सकता है उसका, जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम खेतों की तरफ भी गई। रात के अंधेरे में उड़ता है एक ड्रोन और लोगों के घर चोरी करवाता है। ये एक ऐसा दहशत का माहौल है जो करीब 4 से 5 जिलों में फैला हुआ है और बियाबान, इस खेतों के आसपास, जंगल के आसपास के इलाकों को देखते हुए ये समझ में आएगा कि कितना डरावना ये मंजर होगा जब रात के समय में लोग दहशत के माहौल में रहते होंगे, सो नहीं पाते होंगे।
रात के करीब 12 बज रहे थे और न्यूज स्टेट गांव में लोगों के साथ हर एक पहलू को जांच रहा था, जहां किसी भी अनजान शख्स को रोककर लोग उनकी पहचान चेक कर रहे थे। रात के 12 बजे कुछ इसी तरह का माहौल रहता है। जब लोग आराम से सो रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ हलचल होती है। ज़रा सी भी हलचल यहाँ पर लोगों के कान खड़े कर देती है कि आखिर कौन है। अब आप देखिए, यहाँ पर हम मौजूद हैं एक गांव के अंदर और मुरादाबाद का ये गांव है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि टॉर्च लेके खड़े हुए हैं, कुछ लाठियाँ भी हाथ में हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ देख रहे हैं कोई जैसा आने जाने वाले कोई संदिग्ध आदमी गांव में ना आए, चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। देर रात हो रही है, 12 बज रहा है, तो हम ये 12 बजे भी चेकिंग हो रही है? 12-1-2 बजे तक, सुबह 4 बजे तक लोग जागते हैं गाँव में। अच्छा। और हम देखेंगे आधार कार्ड उनका। अब देखिए, 2 गाड़ी आ रही, 2 बाइक्स आ रही हैं, तो क्या ये आपके? पूछते हैं इनसे, कहाँ जा रहे हो? अब देखिए, इसी समय किसके यहाँ? बबलू त्यागी हैं डॉक्टर साहब, उनके यहाँ जा रहे हैं। ये हम इधर से आ रहे हैं बीगनपुर से। हाँ बताओ। हाँ आधार कार्ड है। ये भी आपके साथ? अभी देखिए, यहाँ पर एक शख्स जो है वो यहाँ पे इस तरह से 12 बजे ये कुछ काम है, हमारे पशु बीमार है, डॉक्टर साहब को लिवाने जा रहे हैं। उन्हें फोन पे बात हुई थी, ये चेक कर रहे हैं। ठीक है। ये भैया भी आपके साथ है ना? हाँ ये हमारे साथ है। बताओ क्या दिक्कत है भैया? कुछ बात? बस कुछ नहीं भैया। अच्छा। हालांकि संभल में रात्रि में ड्रोन उड़ाने के मामले के मद्देनजर एसपी ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस तरीके के अफवाहों में बिल्कुल विश्वास ना करें और जो लोग इस कृत्य को अगर करने का कुत्सित प्रयास करते हैं उन लोगों के खिलाफ ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, ये पब्लिक ऑर्डर की बात है। और अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी, जिन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ भारी चालान भी किया जाएगा। हमारा अगला पड़ाव था शर्मा का गांव, जहां कार नहीं जा सकती थी, लिहाजा रिपोर्टर आमिर हुसैन एक बाइक पर सवार होकर गांव के और अंदर गए। वहां भी जगह चल रहा था, लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए जगे हुए थे। अब हम आ चुके हैं शुक्ला गांव में। शुक्ला गांव में भी ये मुरादाबाद में गांव लगता है। कई गांव को कवर करने के बाद शुक्ला गांव, जो कि मेन रोड से काफ़ी ज़्यादा करीब है, वहां पर चलते हैं। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। देर रात में आप लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? मतलब क्या कोई वजह है? शुक्ला गांव में भी दहशत है क्या? जी बहुत सारा दहशत है। लगभग ऐसा मान के चलिए कि 4 से 5 दिन हो गए हैं जब पूरा गांव दहशत में है। और कल भी कुछ सूचना मिली थी, लोगों की दहशत की वजह से चारों तरफ लोग घूम रहे हैं। अभी भी सब जो है पूरा गांव पूरी तरीके से जगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ दूसरी जगह पे हैं, कुछ तीसरी जगह पे हैं। 4-5 जगह पे लोगों ने टोलियाँ बना रखी हैं और पूरी रात जागना पड़ रहा है। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, ये तय करना प्रशासन का काम है। हमको जो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन देखा है और उन्होंने इस तरह के चोरों को देखा है या फिर उनको मूवमेंट करते देखा है, यानी कि संदिग्ध लोगों को देखा है, वो यहाँ के लोग कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।